अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 से करना है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है और जो स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में तय करती है। वेव का पीरियड क्या होगा, वेव की स्पीड क्या होगी, वेव की वेव लेंथ क्या होगी, तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एक स्प्रिंग है, उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही है। उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 190 हर्ट्ज़ है और उनकी वो जो स्प्रिंग की लंबाई की तरफ वो वेव है वो 90 मीटर का फासला तय करती है 0.5 सेकंड के अंदर। तो उस वेव की हमें वेव लेंथ गिवन है, लेंथ उसकी गिवन है और उसका टाइम गिवन है वेव का कि वो कितने टाइम में 90 मीटर का फासला तय करती है। वेव का टाइम है 0.5 सेकंड और हमने फाइंड आउट में वेव का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, कैपिटल टी। वेव का पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है v और वेव की वेव लेंथ लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेटा में हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली 190 हर्ट्ज, लेंथ लिख ली 90 मीटर, टाइम लिख लिया 0.5 सेकंड, टाइम पीरियड कैपिटल टी हमने फाइंड आउट करना है, वेव स्पीड v फाइंड आउट करनी है, वेव लेंथ लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड कैपिटल टी को फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, तो इजीली हम ये टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। फार्मूला लगा लिया हमने, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है और जब टाइम फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, वो बन जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। अब वैल्यूज पुट कर दी तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 0.005 सेकेंड और इसे हमने राउंड ऑफ कर लिया बिकॉज ये जो है ना 5 है, फाइव आ रहा है। 5 या 5 से बड़ा डिजिट आ जाए तब हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो पीछे वाला एक अदद कैरी कर लेता है, तो ये बन जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 0.01 सेकेंड। ये जीरो जो है ना एक कैरी कर लेगा तो ये बन जाएगा 1। 0 + 1 = 1। अब हम वेव स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। वेव स्पीड का जो फार्मूला हमारे पास हुआ है v = लैम्डा एफ या एफ लैम्डा। तो उसके लिए हमें पहले वेव लेंथ चाहिए लैम्डा, तो सबसे पहले हम इसके लिए हमें वेव लेंथ चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, तब जाके जी हमें वेव स्पीड आएगी हमारे पास। वेव स्पीड एक और फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हमें फार्मूला गिवन है v = डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो गिवन है हमें 90 मीटर है और टाइम जो है ना 0.5 सेकेंड है। इससे हमने ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, v फाइंड आउट कर ली, 180 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हम v = लैम्डा एफ वाला फार्मूला लगा लेते हैं, इससे हम वेव लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा = v/f। तो वेव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए और एक ये वेव चाहिए, वेव की स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। सबसे पहले हमने वेव स्पीड फाइंड आउट कर ली, फिर हम वेव लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वेव स्पीड हमारे पास 180 मीटर पर सेकंड आई और ये जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्ज़ है। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 0.497 मीटर। इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, 75 से बड़ा डिजिट है तो पीछे वाला जो है ना एक कैरी कर लेगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.95 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती हैं। एक मकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ऑसिलेशंस मुकम्मल करता है। पानी की वेव की स्पीड क्या होगी, पानी की वेव्स का पीरियड क्या होगा। एक कम गहरी प्लेट है, उसकी लंबाई गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर लंबाई की, वो वेव्स पैदा करती है पानी की। एक मकाम पर जब पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में ऊपर और नीचे होता है तो वो 4.8 ऑसिलेशंस मुकम्मल करता है। हमने उस वेव की वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है, पानी की वेव स्पीड, और पानी की वेव्स का पीरियड फाइंड आउट करना है, यानी कि टाइम पीरियड टी फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा में हमें वेव की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है कि वो कितनी ऑसिलेशन पैदा करती है 1 सेकंड में। तो रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड 4.8 गिवन है। हमने उसकी वेव का, पानी की वेव्स की वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है और उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड है क्या चीज़। अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को देखा जाए तो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन या रेट ऑफ ऑसिलेशन इन अ टाइम टी या पर सेकंड
वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दरअसल हमारे पास ये जो रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड दिया गया है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज हम लिख लेंगे इसे। अब हम इजीली इसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेव स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 4.8 हर्ट्ज। अब हम v इक्वल टू एफ लेमडा वेव स्पीड का फार्मूला लगा लेंगे। लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हमें वेव लेंथ चाहिए। वो जो लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, वही असल में वेव लेंथ है। v इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा में गिवन है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे। जब 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 0.06 मीटर। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट करके फ्रीक्वेंसी 4.8 है, लैम्डा 0.06 है, तो ये आएगा हमारे पास 0.288। ऐसे राउंड ऑफ कर लिया तो ये बन गया 0.29 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम पीरियड की बात आती है तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। जब टाइम फाइंड आउट करना होता तो फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा टाइम पीरियड t इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी 4.8 है, इस पर डिवाइड कर दिया 1 के ऊपर, तो ये बना 0.208 सेकेंड। ऐसे राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये बना 0.21 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है। एक रिपल टैंक में जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और इसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव पैदा करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और वेव लेंथ 40 सेंटीमीटर है। रिपल टैंक से गुजरने वाली वेव को कितना वक्त दरकार होगा। एक रिपल टैंक है जिसकी चौड़ाई हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी उसकी वेव की दी गई है 5 हर्ट्ज है और वेव लेंथ भी गिवन है 40 मिलीमीटर है। रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव को कितना वक्त दरकार होगा। वेव को दरकार वक्त हमने फाइंड आउट करना है, ना कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हमने स्मॉल टी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो डिस्टेंस गिवन है, वो जो चौड़ाई गिवन है 80 सेंटीमीटर, वही डिस्टेंस है असल में, और वेव लेंथ गिवन है 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर से इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 के ऊपर डिवाइड करते हैं, बिकॉज मिलीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। हमेशा छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। तो हमने फाइंड आउट में उस वेव का टाइम फाइंड आउट करना है। वेव का टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम मालूम करने के लिए हम किस फार्मूले से इसका टाइम मालूम कर सकते हैं। इसके गिवन डेटा पे अगर गौर किया जाए पे तो और कोई फार्मूला नहीं नज़र आ रहा, तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, v इक्वल टू डी ओवर टी, यानी कि वेव स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कैसे लगाया, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है और तो इसी से हम बना लेंगे। तो टाइम बनेगा हमारे पास t इक्वल टू डी ओवर वी। वो कैसे, ये टाइम्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वेलोसिटी इसके बटे में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू डी ओवर वी। अब v इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले से हम v फाइंड आउट कर लेते हैं। लेमडा गिवन है 40 मिलीमीटर है, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लें। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो वेव स्पीड v आ गई हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसी फार्मूले में टाइम पीरियड का जो हमने बनाया हुआ है डी ओवर वी, इसके अंदर जो वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.8, 80 द टेरेस्ट पर -2। ये था डिस्टेंस, 80 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 पे डिवाइड किया तो ये बना 80 द टेरेस्ट पर -2 और वेव स्पीड 0.2 मीटर पर सेकेंड है। इनको जब आपस में डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास 4 सेकेंड। टाइम पीरियड टाइम वेव का जो टाइम था वो हमारे पास 4 सेकेंड इसका आंसर आया। न्यूमेरिकल नंबर 10। एक एफएम रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स पैदा करता है। उन वेव की वेव लेंथ क्या होगी, जबकि 1 मेगा इक्वल टू 10⁻6 और रेडियो वेव की स्पीड 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक एफएम रेडियो स्टेशन है, वो 90 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स पैदा करता है। जब भी हर्ट्ज की बात आया तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमें, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 90 मेगाहर्ट्ज और वेव की वेव लेंथ हमने फाइंड आउट कर दी है, जिसे हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मेगा इक्वल टू 10⁻6 गिवन है, वो हमें पहले भी पता है, मेगा 10⁻6 होता है। रेडियो वेव की स्पीड भी गिवन है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमने वेव लेंथ लेमडा फाइंड आउट करनी है, तो दोनों चीज़ें गिवन है। वेव लेंथ लेमडा इजीली फाइंड आउट कर हो सकता है, बिकॉज वेव स्पीड का जो फार्मूला है v इक्वल टू एफ लेमडा, उससे हम इजीली वेव लेंथ लेमडा फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मीन लेमडा को सेपरेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा लेमडा इक्वल टू वी ओवर एफ।
फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में गिवन है, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मेगा 10⁻6 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने 10⁻6 लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा इक्वल टू v/f और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 × 10⁸ है। फ्रीक्वेंसी भी 90 × 10⁻6 है। जब डिवाइड किया इनको आपस में तो ये आंसर आया हमारे पास 3.33 मीटर। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।